जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। 9 दिनों तक माँ जगत जननी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। महिषासुर नामक राक्षस ने पृथ्वी और स्वर्ग पे अपना आधिपत्य कर लिया था, जिस कारण समस्त देवता माँ भगवती की शरण में गए और उनसे महिषासुर के वध के लिए प्रार्थना की। माँ भगवती ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ घोर युद्ध किया और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध होते ही सभी देवता खुश हो गए और माँ की आराधना प्रार्थना कर उनको विजया नाम प्रदान किया। इसीलिए इस त्यौहार को विजयादशमी भी कहा जाता है। माता सीता का हरण करने वाले महादैत्य रावण के साथ भगवान श्री राम का 9 दिनों तक महासंग्राम चलता रहा और 10वें दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले रावण का वध कर दिया। इसीलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का यह सबसे उचित दिन माना जाता है। ब्राह्मण शिक्षा प्राप्ति का यह सबसे उचित दिन मानते हैं। ब्राह्मण शास्त्र पूजा और क्षत्रिय इस दिन शस्त्र पूजा अवश्य करते हैं। दोस्तों, इस दिन से जो भी कार्य किया जाए उसमें हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिन से फैक्ट्री, दुकान, मकान के उद्घाटन अवश्य किए जाते हैं। इस बार यानी कि 15 अक्टूबर 2021 में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा और दशमी तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर शाम 6:52 से शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर शाम 6:02 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन रावण दहन देखने के पश्चात लोग घर आते समय सोना पत्ती और शमी के पत्ते घर लाते हैं। यह समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर के बड़ों को दिया जाता है और उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी का देखा जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन की गई मंत्र साधना, जप, तप सब सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें जो भी 9 दिनों तक हमने साधना की है उसे 10वीं तिथि पर अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि पर की गई साधनाएं हमें पूर्ण फल प्राप्त कराती हैं। इस दिन किए गए समस्त उपाय जल्दी फलित होते हैं। यदि आपके कार्यस्थान में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। एक पीपल के पत्ते को धोकर साफ कर लें और उस पत्ते पर हल्दी या केसर से वैसे तो माना जाता है कि विजयदशमी का पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त से भरा रहता है, क्योंकि विजयदशमी श्रवण विजयदशमी के बाद इस पर 2:02 अपने ऑफिस या कार्यस्थान 48 मिनट तक शुद्ध जगह पर संभाल के रखें। यह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी चल रही है, ऐसे में आपको एक नारियल के ऊपर सिंदूर में चमेली का तेल या शुद्ध घी मिलाकर स्वास्तिक बना लेना चाहिए। फिर इस नारियल को हनुमान जी या राम जी के मंदिर में रखकर अपनी मन की इच्छाएं बोलते हुए इस चौपाई को बोलना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान आपके मन की बात अवश्य समझेंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि कोई घर में लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उन्हें इस दिन महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। लघु मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम जुहु सह सह जुहु ओम, या फिर उन्हें ओम परमात्मने नमः का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र तो सभी को आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इनमें से कोई भी एक मंत्र इस दिन बैठकर आपको एक माला अवश्य करनी है और फिर जैसा टाइम मिले वैसे आपको इसे रोज करते रहना है। आपके स्वास्थ्य में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस दिन स्टूडेंट को यह मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए: ओम ऐं नमः। इस मंत्र के करने से बच्चों की बुद्धि जागृत होती है और तीव्र होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।